आप देख रहे हैं News@24। नमस्कार, मैं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं News@24। मैं हूं प्रेस क्लब के अंदर और अभी हमें एक फिल्म दिखाई गई है। वाकई में मैं उस फिल्म को देखकर मुझे बहुत ही अंदर से मैं बहुत फील कर रही हूं कि जिन लोगों के साथ ये हुआ होगा तो बहुत ही दर्दनाक हुआ होगा। दरअसल 2006 को जो बॉम्बे ब्लास्ट में 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो उनको अब 19 साल बाद बेगुनाह करार कर दिया गया है। तो उन्होंने कितनी यातनाएं झेली, कितना दर्द सहा, इसी के ऊपर एक फिल्म बनी है और उसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है। हम बात करते हैं। तो सर, इस फिल्म के बारे में बताइए, पहले अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं सुदर्शन गमरे और ये जो फिल्म है, ये फिल्म हमने इस ब्लास्ट केस पर जो 2015 में अक्यूज रिहा हुए अब्दुल वाहिद शेख, उनके 9 साल की जर्नी पर ये फिल्म बनाई है। इस फिल्म का नाम हिमोलिम्फ है और इस फिल्म का मैं निर्देशक हूँ। मेरा नाम सुदर्शन गमरे। तो सर, आपको ये फिल्म बनाने का कब आया और आपको कब पता चला कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को ये फिल्म बनानी है और लोगों तक इसको मैसेज देना है? दरअसल 2016-17 में हमारी वाहिद जी से मुलाकात हुई थी। उनके बारे में मैंने पहले कुछ पढ़ रखा था। उस पढ़ने के बाद मैं उनको खोजने की कोशिश की, उनसे मिला, उनसे बातें की, फिर उनसे ये कंफर्म करवाया कि इस कहानी पर हम फिल्म बनाने हैं। उनकी इजाज़त मिली और उसके तहत हमने फिर फिल्म बनाने की शुरुआत की इसकी। 2017-18 से लेकर फिल्म की रिसर्च और स्क्रिप्ट और शूटिंग ये सारी चली और 2022-27 मई को ये फिल्म रिलीज़ हुई पैन इंडिया। उसके बाद इस फिल्म के आज जैसे बॉम्बे यहाँ पर प्रेस क्लब में शोज़ हो रहे हैं, वैसे स्पेशल स्क्रीनिंग पूरी इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में कर रहे हैं। जितने भी सामाजिक संगठनाएं हैं, वो सारे लोग इस फिल्म को स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। बिकॉज ये फिल्म अभी फ़िलहाल किसी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है नहीं, इसलिए इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग दरअसल हमेशा होती रहती है। मैं यही कह रही थी क्योंकि कश्मीर फाइल को भी रोका गया और काफ़ी जैसे केरला फिल्म है, तो ऐसे जो सच्चाई दिखाते हैं उन फिल्मों को अक्सर दबाया जाता है। तो इस फिल्म के प्रमोशन में आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई? नहीं, कभी कोई दिक्कत परेशानी वैसे तो हुई नहीं। दरअसल इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक जो है उसको दिखाना, ये प्लेटफॉर्म्स को वगैरह थोड़ा सा इजी नहीं जाता है, तो उसके लिए रुके हैं। बट अभी इस फैसले के बाद हो सकता है कुछ चीज़ें पॉजिटिवली सामने आकर हमें मौका मिल सकता है शायद। तो आगे हम इस फिल्म को किस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं? अभी वो मैं नहीं बता सकता, बट कोशिश जारी है, जिससे OTT प्लेटफॉर्म को हम फिर रीच आउट कर रहे हैं, फिर से लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि इस फिल्म को ऑडियंस के लिए, आम लोगों को लाने के लिए वो कोशिश हमारी जारी है। अभी स्पेसिफिक किसी एक OTT प्लेटफॉर्म का नाम मैं ले नहीं सकता, बट जो बेस्ट प्लेटफॉर्म इसके ऊपर इसको दिखा सकते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ हम बात कर रहे हैं। तो आपकी इन 13 लोगों में से सिर्फ ओनली वाहिद जी से बात हुई? जी बिल्कुल, वाहिद जी से जो रिहा थे उनसे मेरी बात हुई थी और बाकी के जो लोग हैं उनके 2015 के बाद 4 साल के बाद रिहा, मतलब 19 साल के बाद रिहा हुआ है। 2022 में 2025 में जो रिहा हुए, उनसे अभी मेरी किसी से बात नहीं हुई। सर, मुझे ये बताइए कि जैसे रियलिटी और कागजी दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। तो पुलिस कुछ बताती है, जज कुछ बताते हैं और वाहिद जी ने जो बताया होगा वो रियलिटी, उसमें कितना डिफरेंस है? वाहिद जी ने जो बताया है वो डिफरेंस की बात नहीं, उनके साथ जो हुआ, उनके साथ जो हालात उन पर गुजरे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, पुलिस से लेकर, पुलिस के टॉर्चर के साथ, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के साथ, फिर कोर्ट में जो चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों पर उन्होंने एक किताब लिखी है, बेगुनाह कैदी। तो उस किताब से कुछ अंश लेकर, उनसे बातचीत कर कर हमने इस फिल्म को बनाया है। तो उन्होंने वही बताया जो उनके साथ हुआ, तो उसकी बुनियाद पर ये फिल्म बनी है। और रहा सवाल रियलिटी का, तो उनके साथ जो हुआ वो हुआ ना, वो कोई सच, मतलब वो कुछ झूठी बात नहीं है। लेकिन कागजी जो कार्रवाई थी उनमें तो बढ़ चढ़ के बताया होगा ना? कागजी कार्रवाई पुलिस की अपनी ओर से कोशिश थी अपने आप को साबित करने की। उनके वकील उनको प्रूफ कर रहे थे और यहाँ पर इनकी अपनी कहानी थी, जिनके वकील इनको प्रूव कर रहे थे। इन सारे नतीजों पर जो अभी माननीय अदालत ने जो फैसला दिया है, उन दोनों को सोच समझकर सुनकर ही फैसला दिया है और अदालत ने अभी 19 साल के बाद इन पूरे 12 को बाइज्जत बरी किया है। 13 मतलब, जिसमें से एक बेचारा कमाल अंसारी जो अक्यूज थे, वो उनकी इंतकाल हुआ इन कोविड के दरमियान। तो ये 12 लोग अभी, मतलब पहले वाहिद भाई 15
को रिलीज हुए 2015 को, और 2022 को बाकी जो बचे थे 11 वो रिलीज हो गए। कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती, तो देर से ही सही लेकिन इन लोगों को बेगुनाह करार कर दिया गया। आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकार वाहिद जी से। तो वाहिद जी, बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल में। और मैं आपके दर्द को महसूस भी कर चुकी हूँ फिल्म देखकर, तो मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगी, बस ये पूछूंगी कि आप ये जो 19 साल बाद बेगुनाह साबित किया है कोर्ट ने, तो अब आपको कैसा लग रहा है? और ये जर्नी अब जब तक आपने जो सहा है, तो उसके बारे में 2 शब्द। देखिए, ये जो 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट केस था, मुझे 2015 में रिलीज़ किया गया, बाइज़्ज़त बरी किया गया। मैं 9 साल बाद छूट गया था, लेकिन मेरे केस में जो 12 बेगुनाह कैदी थे, अब जाके 19 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको बाइज़्ज़त बरी किया है। तो हम लोग इस केस में सब एक साथ बेगुनाह थे। टॉर्चर किया गया, सताया गया, मारा गया, झूठे विटनेस बनाए गए, वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब 19 साल बाद जो लोग बाहर आए हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, बहुत परेशान है। जवान गए थे, बूढ़े आए हैं, कोई उनको नौकरी नहीं दे रहा है। तो हुकूमत को माफ़ी मांगनी चाहिए, पुलिस को माफ़ी मांगनी चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र की हुकूमत उल्टा काम कर रही है। वो जो है इस जजमेंट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, उसके ऊपर स्टे लेकर आए हैं। तो ये बहुत ही अफ़सोसनाक और दुख की बात है कि हमारी हुकूमत ऐसे बेगुनाहों को 19 साल के बाद जो बाहर आए हैं, उनको फिर से सताने का, जेल में डालने का और फांसी पे लटकाने का प्रयास कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। सर, जब बेगुनाह साबित हो गए, तो फिर ये कौन सी सियासतें हैं या जो भी है, इसके पीछे किसका हाथ है? देखिए, ये जो हमारी सियासी हुकूमत है, वो हाई कोर्ट के जजमेंट को भी मान नहीं रही है एक तरह से, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील किया है। और अभी आप जानते हैं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जजमेंट आया मालेगांव ब्लास्ट के अंदर। उस जजमेंट को उन्होंने बड़ा वेलकम किया है। जो उसमें छूट गए, बाइज़्ज़त बरी हो गए, उनको वेलकम किया है। उस जजमेंट के ख़िलाफ़ आज तक वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, और हमारे ख़िलाफ़ एक ही दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका कहना है कि कांग्रेस ने उन लोगों को फंसाया था मालेगांव ब्लास्ट में, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को। हमारा भी कहना है कि कांग्रेस ने हमको फंसाया था। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने कांग्रेसी हुकूमत के दबाव में आकर उनको उस फॉल्स केस में इम्प्लिकेट किया था। हमारा भी कहना है कि पुलिस कांग्रेस के हुकूमत के दबाव में आकर काम ये किया था, लेकिन हमारी बात को नहीं माना जा रहा है। तो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स वॉर ऑन टेरर में भी आ गई है, और इनको हिंदू बम और मुस्लिम बम नज़र आ रहा है। ये बड़ी गलत बात है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सर, आपने जैसे जेल में अपनी यातनाओं को छुपाते हुए एक बुक भी लिखी थी, तो उसमें क्या जिक्र किया था आपने? हाँ, मेरी किताब का नाम बहुत बेगुनाह कैदी है। फेमस किताब है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, मराठी में ये आई है। और इसमें हमने 7-11 केस के अंदर पूरी जो 13 लोग हैं, उनकी कहानी लिखी है कि किस तरह। उनकी अलग-अलग कहानी है। जी, 13 कहानियाँ हैं उसमें कि कैसे उनको पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, वो कौन लोग थे, कितनी पढ़ाई की, किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, क्या इल्ज़ामात लगाए गए, क्या झूठे सबूत उनके ख़िलाफ़ गढ़े गए, कैसे उनको कन्विक्शन दिलाया गया, सज़ा दिलाई गई। वो शुरू से लेकर आखिर तक कहानी है, और उसमें अपील है जनता के लिए, समाज के लिए, कि इन बेगुनाहों को जो फंसाया गया है, जो कन्विक्शन दिया गया है, गलत है, और ये कन्विक्शन ख़त्म होना चाहिए। और हमारी अपील को, मैं समझता हूँ, इस किताब को हाई कोर्ट ने एक तरह से मान्यता दी है, और इन 12 लोगों को बाइज़्ज़त बरी किया है। क्या बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आपने जब कोई गुनाह ही नहीं किया था, तो फिर सज़ा कैसी? लेकिन जो टाइम पीरियड आपका गया, वो तो वापस नहीं आता। तो आपने, और अपने जो आपकी बेटी थी, एक बेटी भी दिखाई है फ़िल्म में, तो वो कितनी बड़ी हो गई? वो, मैं जब अरेस्ट हुआ तो दूध पीती 6 महीने की बच्ची थी। आज वो जो है 20 साल के करीब हो रही है, ग्रेजुएशन पढ़ रही है अभी, और ना उसको बाप का प्यार मिला है, ना माँ का दूध मिला है, क्योंकि मेरी बीवी भी नौकरी पर जा रही थी, जी, तो जी, दूध जी। नहीं पिला रही थी। ऐसी बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं जो 19 साल बाद आए। यानी इस केस में ऐसे लोग भी अरेस्ट हुए जब वो शादी नई नहीं हुई है, उनकी बीवी के पेट में बच्चा है। जब वो जेल में आए तो 3 महीने के बाद डिलीवरी हुई। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चे की उन्होंने अपनी शक्ल भी नहीं शक्ल देखी। नहीं देखी, मुलाकात नहीं की,
19 साल से वो बच्चे जिंदा बाप रहने के बावजूद यतीम थे। उनको बाप का प्यार नहीं मिला, बीवियों को जो है शौहर का साया नहीं मिला। अब जो बाहर आए सब बूढ़े हैं, किसी काम के वो मतलब कोई कामकाज नहीं कर सकते, कोई कामकाज उनको दे नहीं रहा है। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सरकारी नौकरी दे, सरकारी घर दे, माफ़ी मांगे और आइंदा से किसी बेगुनाहों को ना फंसाए। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं एक स्कूल में बॉम्बे में टीचर हूँ और मैंने एलएलबी भी किया है, नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर। बहुत ही शर्म की बात है कि बेगुनाह लोगों को पकड़कर उन्हें कारागार में डाल दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है और जब गुनाह साबित नहीं होता तो उन्हें किसी टाइम पीरियड के बाद छोड़ दिया जाता है इस तरह से, लेकिन उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। तो मैं कहती हूँ कि ये तो एक ऐसी गलती है जो सुधारी नहीं जा सकती और ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि बेगुनाह लोग ही फंसते हैं। तो सर आखिरी लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं ये दर्शकों को यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो किताब है इसको पढ़िए, बेगुनाह कैदी। और हमारे एक को एक्यूज़ ने भी इस केस के ऊपर एक किताब लिखी है अंग्रेज़ी में जिसका नाम है हॉरर सागा। हमारे इस केस पर फ़िल्म बनी है हेमोलिम नाम की, उस जी। फ़िल्म को देखिए। हमारे इस पूरे मामले में हमने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसका नाम है बेगुनाह कैदी, उसको देखिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत में मुसलमानों के साथ ही नहीं, दलित, ओबीसी, आदिवासी, पिछड़ी समाज के लोग, उनके साथ भी ऐसी ज़्यादती हो रही है और किसी भी विकसित समाज के लिए ऐसी ज़्यादती अच्छी बात नहीं है। सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको दस्तूर के हिसाब से इंसाफ मिलना चाहिए, तभी वो हुकूमत जो है फलती फूलती और आगे बढ़ती है। नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हो, ये हमारी ख्वाहिश है और दुआ है। शुक्रिया। सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि सभी को न्याय मिलना चाहिए और आपको न्याय मिला इसकी मुझे बहुत खुशी है और फिल्म देखकर वाकई में मेरे आंसू निकल गए थे। जो भी आपने दर्द सहा है भगवान ना करे कि ये कोई दर्द सहे। तो आपने हमारे चैनल में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।